चैनल डिवाइन फील, जिसमें आपको हर तरह की जो हमारे ग्रंथों से, पुराणों से, वेदों से, पुराणों में बहुत सारी गाथाएं हैं, बहुत सारे श्लोक हैं जिनको हम बिना समझे हुए पढ़ते जाते हैं और ये सोचते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर श्लोक के पीछे बहुत महत्व है। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि जब भी हम कोई भी ओम शब्द, जो हमारा पूरे ब्रह्मांड का सारांश है, उस ओम शब्द के अंदर कितनी पावरफुल वाइब्स हैं, मेडिकेशन प्रॉपर्टीज हैं जो आज तक किसी को नहीं पता। हम हर मंत्र के साथ ओम शब्द को यूज करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे, लेकिन उसके पीछे ओम शब्द को यूज करने का महत्व क्या है, यह आज तक किसी ने शायद आपको ना बताया। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो हम ओम शब्द यूज करते हैं उससे पूरे ब्रह्मांड की जो भी वाइब्स हैं, जो भी एनर्जी है, वो हमारे अंदर आती है और उसका एक तरीका है। तो इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक वेदों से रिसर्च कर ग्रंथों से, पुराणों से वो श्लोक उठाए हैं जिसके अंदर खुद भगवान शिव, खुद भगवान कृष्ण जी ने अपने मुख से ओम की व्याख्या बताई है। और यहाँ तक ये भी बताया गया है कि ओम की उत्पत्ति कैसे हुई थी। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 7.18, 8.13 में ये व्याख्या दी है कि जो ओम की ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि ओम ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड जागृत होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला है कि हर मांगलिक कार्यों के अंदर हम ओम को यूज करते हैं, ओम शब्द का यूज करते हैं, क्योंकि ओम से ही गायत्री मंत्र आया है और गायत्री मंत्रों से हमारे वेद बने हैं। तो श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के 9वें चैप्टर के 17वें अध्याय में ये कहा है कि पूरे ब्रह्मांड का पिता, माता, आधार और पितामह मैं हूं। मैं ही ज्ञान हूं, ज्ञान का विषय हूं। मैं ही पतित पावन और पवित्र ओम अक्षर मैं ही हूं। सारे वेदों का आधार मैं ही हूं। क्या आपको ये पता है कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं या कोई हवन करते हैं अपने घर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि हम थाली के अंदर ओम बनाते हैं। उस ओम का महत्व क्या है? क्योंकि जो ओम है वो भगवान गणेश का प्रतीक है। गणेश मतलब गणों का ईश। तभी हम हर मंत्र के आगे ओम शब्द लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी हम पूजा करते हैं भगवान गणेश जी का, सबसे पहले हम स्मरण करते हैं, हम हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, क्योंकि हम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं अन्य भगवान का स्मरण करने से पहले। कभी कभार तो ये भी माना जाता है क्योंकि ओम के अंदर त्रिमूर्ति बसते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो कोई भी हम मंत्र जाप करते हैं, हर मंत्र की अपनी वाइब्स होती हैं जिसको हम नॉर्मल बॉडी में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे अगर आप एक पेपर लेंगे और उसके ऊपर अगर आप एक लेंस लगा देंगे और सूरज की किरणों को लेंस के थ्रू भेजेंगे, तो वो पेपर क्या होगा, जल जाएगा। इसी तरीके से हर मंत्र की अपनी अपनी एक पावर, उस वाइब्स को फिल्टर करने के लिए हम ओम शब्द का आगे इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस मंत्र का जो प्रभाव है वो तिगना या दुगना हो जाए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर बताई गई बातें आपकी होश उड़ा देंगी। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पावरफुल मंत्र है जिसके थ्रू आप कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और देखिए कि ओम शब्द से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ओम शब्द इतना शक्तिशाली है कि यह एक शब्द शक्तिशाली और सकारात्मक कंपन उत्पन्न कर सकता है जो आपको पूरे ब्रह्मांड को महसूस करने की अनुमति देता है। ओम भगवान ईश्वर, ब्राह्मण का नाम या प्रतीक है। ओम शब्द संपूर्ण पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समाहित करता है। ये 3 अक्षरों का संयोजन है, अर्थात ए, यू और एम। AUM ज्योतिष के अनुसार जीवन के 3 मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो निर्माण, संरक्षण और विनाश है। दरअसल त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश और ओम अलग नहीं है, लेकिन ओम शब्द का अर्थ है तीनों देवताओं की उत्पत्ति। ओम के जाप से सभी त्रुटियां, मानसिक विकृतियां ठीक हो जाती हैं और ओम के द्वारा महिमा गान भी किया जा सकता है। इसलिए ओम 3 देवताओं से पहले है।
सच्चे मन और एकाग्रता से ओम का उच्चारण किया जाए तो तीनों देवों का अनुभव एक साथ और एक ही स्थान पर हो सकता है। भगवत गीता में वर्णन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर महान युद्ध से ठीक पहले अर्जुन को कृष्ण के निर्देशों का वर्णन करती है। कृष्ण के आध्यात्मिक जीवन और अभ्यास की व्याख्या में ओम केंद्रीय तत्व है, जो उनके दृष्टिकोण से अनंत के रूप में बोलते हुए उनकी प्रमुख अभिव्यक्तियों और अवतारों की गणना करता है। तात्पर्य यह है कि ओम परम चैतन्य से कम नहीं है, अतः ओम से बढ़कर कोई वस्तु या विषय नहीं हो सकता। इसे इस रूप में चित्रित किया गया है, जो एकाग्रता के अभ्यास में लगा हुआ है, एक अक्षर ओम ब्राह्मण या चेतना का उच्चारण करता है, जो इसे हमेशा याद करता है, वह सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। शिव पुराण, विदेश्वर संहिता, चैप्टर 10, वर्स 18-19। शिव पुराण में ओम के अवयवों की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। शब्दांश ए पहले उत्तरी मुख से आया था, शब्दांश यू पश्चिमी से, अक्षर एम दक्षिणी से और बिंदु बिंदु पूर्वी मुख से। नादा रहस्यमय ध्वनि मध्य से आया था मुख। इस प्रकार पूरा सेट 5 गुना रूप में सामने आया। फिर वे सभी ओम के शब्दांश में एकजुट हो गए। जब आप ओम मंत्र का जाप करते हैं तो आप उस कंपन को महसूस कर सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलित कर सकते हैं। तनाव और अधिकता हमारे आधुनिक समाज का जहर है, और जब आप ओम का ध्यान करते हैं तो आपके सारे भ्रम और आंतरिक अशांति दूर हो जाती है। शिव पुराण का वर्णन है कि ओम ओम मंत्र 5 ध्वनियों से बना है। इस प्रकार वास्तविक पंचाक्षर पंचाक्षरी मंत्र है। मांडुक्य उपनिषद में यह कहा गया है कि ओम जो है वो भूत, वर्तमान और भविष्य का अक्षर है। यहाँ तक कि मुंडका उपनिषद में भी ये कहा गया है कि ओम एक धनुष की तरह है और आत्मा एक तीर की तरह, और ब्रह्मांड पूरा लक्ष्य है। लक्ष्य एक अचूक आदमी द्वारा प्राप्त किया जाता है। तीर की तरह लक्ष्य के साथ एक हो जाना चाहिए। श्वेताक्षर उपनिषद में भी यही कहा गया है कि ओम उस अग्नि के समान है जो जलाऊ लकड़ी में भी मौजूद होने के बावजूद तब तक दिखाई नहीं देती तब तक कि 2 छड़ियों को आपस में रगड़ा न जाए। स्वयं उस अग्नि के समान है ये पवित्र अक्षर ओम। ऋग्वेद में भी यह कहा गया है कि वामदेव ऋषि के मंत्र में ओम को विश्वनी के रूप में वर्णन किया गया है। वे ओम को समुद्र, अनंत, निराकार, स्वापी कहते हैं। जैसे तट से टकराने वाली तरंगे शाश्वत हो जाती हैं, झाग बनाती हैं, वैसे ही 1. यह नकारात्मक विचारों, निराशा, जलन, अहंकार और क्रोध जैसी भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। 2. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और दिल की बीमारी और माइग्रेन से बचाता है। 3. आपको अपनी भावनाओं को संतुलित करने और तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहने में मदद करता है। 4. खुद को ठीक करने की शक्ति पाने के लिए मंत्र न केवल आपको ऊर्जा देता है बल्कि आपकी प्रतिरक्षा में भी सुधार करता है। 5. क्या आपको पता है ओम के मंत्र का जाप करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी लाभ होता है, क्योंकि कंपन सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है। 6. अगर आप अपने वोकल कॉर्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा व्यायाम है। यह आपके वोकल कॉर्ड के आसपास की मांसपेशियों को ताकत देता है, जो बुढ़ापे में बहुत मददगार होता है। 7. ज्योतिषियों का सुझाव है कि ओम मंत्र का जाप करते समय जातक को अपने हाथों को रगड़ना चाहिए और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर के अंग ठीक हो जाते हैं या सक्रिय हो जाते हैं। 8. क्या आपको पता है जब एक समूह में ओम मंत्र का जाप किया जाता है तो प्रभाव बढ़ जाता है और इससे अत्यधिक सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं जो पूरे क्षेत्र को चार्ज कर देते हैं। 9. हमारा अनुभव रहा है कि ओम आपकी त्वचा को साफ करने में भी मदद कर सकता है। आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा का विशाल स्तर और एक शुद्ध आभा जो नियमित रूप से ओम मंत्र का जाप करने से आती है, आपके चेहरे और शरीर पर धूप की चमक के साथ बाहरी रूप से परिलक्षित होगी। 10. क्या आपको पता है ओम के आया की आवाज से होने वाले कंपन से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। चूंकि यह ध्वनि पेट से उत्पन्न होती है, ये रीढ़ की हड्डी की सहायक मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। 11. क्या आपको पता है ओम के ध्वनि यू वोकल कॉर्ड्स द्वारा बनाई जाती है जो थायराइड ग्रंथियों और गले को लाभ पहुंचाती है। 12. क्या आपको पता है ओम मंत्र का जाप आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक कंपन पैदा करता है। 13. ओम मेडिटेशन मूड स्विंग्स में मदद करता है और कार्य क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाता है।
इस प्रकार यह कहा जाता है कि नियमित जप से आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 14. सोने से पहले ओम का जाप करने से मन को शांति मिलती है और अनिद्रा भी दूर होती है। ये हमारी नींद के पैटर्न को नियमित करता है और हमारी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 15. ब्रह्मांड की मूल ध्वनि होना। ओम का जाप प्रतीकात्मक और शारीरिक रूप से आपको अपने और ब्रह्मांड के आसपास की हर चीज से जोड़ता है। 16. अपने लयबद्ध उच्चारण और कंपन से यह शरीर को शांत करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। 17. आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हुए देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सफल हो गए हैं। शांत होकर इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। 18. क्या आपको पता है ओम के जाप से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। योगा एंड मेडिटेशन। जब आप ओम का जाप करते हुए गहरी सांसें लेते हैं, तो इस प्रक्रिया से हमारे शरीर में रक्त संचार और रक्त के ऑक्सीकरण में सुधार होता है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया होगा कि ओम के जाप करने से आपके लाइफ में कितने परिवर्तन आ सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि ओम के जाप करने से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, आपकी लाइफ में कितनी सफलता आ सकती है, कितने बदलाव आ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको सच में पसंद आई हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उनकी लाइफ भी बदली जाए। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई स्टोरी आप तक जल्दी पहुंच पाए हो। अगर आपको ओम के जाप से कुछ अनुभव हुआ हो, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप इसको अपना अनुभव शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, ताकि आप हमारे साथ बने रहें हमेशा। इसे तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री राम।